द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल, नमस्कार। आज बजट के बाद आज थर्ड सेशन है जब बाज़ार मजबूत है, भारतीय बाज़ार मजबूत है, मतलब स्ट्रॉन्ग। सेंसेक्स भी तेज है, निफ्टी तेज है, बैंक निफ्टी तेज है, पीएसयू डिफेंस के भी बहुत कुछ शेयर मजबूत हैं। जो प्राइवेट कंपनीज हैं पीएसयू मतलब डिफेंस में, वो मजबूत हैं। और कुल मिलाकर के और बाज़ार का सिनेरियो ठीक है। मतलब इसलिए इस बाज़ार में मंदी की अब कामना करना व्यर्थ है। पावर सेक्टर के भी कुछ शेयर तेज हैं। अडानी पावर का ही शेयर है जैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है। एनटीपीसी 405 रुपये हो गए। पावर ग्रिड भी टॉप गेनर्स की लिस्ट में था। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, ये सरकार जो कुछ कर रही है, ये सरकार की पॉलिसीज़ के कारण तेजी आ रही है। आईटी सेक्टर भी मजबूत है। 1.5 महीने की लगातार तेजी के बावजूद भी और कुछ ऑपरेटर्स के द्वारा इनको तोड़ने का प्रयास करने के बावजूद भी अंडर टोन और अंडर करेंट ऑफ द आईटी इंडेक्स और आईटी बिग शेयर्स इस साउंड मतलब मजबूत है। तो अब आज जो हम चर्चा करेंगे, आज वॉरेन ब्रेवरीज के रिजल्ट आए हैं, करीब 1 बजे के आसपास आ गए थे। और ये भी एक ऐसा अवसर था जब वॉरेन ब्रेवरीज ने शानदार सेट ऑफ रिजल्ट्स पेश किए। द ब्यूटीफुल रिजल्ट्स हैव बीन प्रेजेंटेड बाय वॉरेन ब्रेवरीज विद एक्सीलेंट ग्रोथ। अब शॉर्ट में हम बात करते हैं इसकी सेल आई है 7,07,878 करोड़। वो 35.48% हायर है लास्ट ईयर से। एक्सपेंसेस 5714 करोड़ के हैं जो 28.94% हायर है, 31 है। और प्रॉफिट जो है वो 25.5% हायर है, क्योंकि थोड़ा सा कुछ ब्याज के बर्डन बढ़ गए हैं। मतलब ब्याज बढ़ा है, कुछ इन्वेंट्री भी थोड़ी बची है, इनके पास में बढ़ी है। तो ये कुल मिला के जितनी सी इन्वेंट्री बढ़ी वो तो एक प्लस पॉइंट ही है। मतलब वो पाइलअप नहीं कहा जा सकता उसको, पाइलअप नहीं है, पाइलअप दी इन्वेंट्री नहीं है वो। मतलब तो ऐसी सूरत में रिजल्ट शानदार है। ग्रोथ मोमेंटम इज गोइंग ऑन कंटिन्यूसली, बहुत खूबसूरत है। एफएमसीजी सेक्टर में जो बड़ी कंपनियां हैं उनमें द ओनली कंपनी विच इज डिलीवरिंग ग्रोथ कंटिन्यूसली फॉर 6 ईयर्स कंसेक्यूटिव ईयर्स। और इसकी जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 401.6 मिलियन केसेज आई है। और कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड जो लास्ट ईयर का था उसमें 313.5 मिलियन केसेस थी। यानी 22% की ग्रोथ, वॉल्यूम ग्रोथ भी 22% है। ऐसा नहीं कोई प्राइस बढ़ा दिया उसके कारण हो गया, नहीं। जैसा वॉल्यूम ग्रोथ इज हायर, 22% वॉल्यूम ग्रोथ माने रखती है ईयर ऑन ईयर। जाम्बिया में कंपनी ने जो स्नैक्स का जो फ्रेंचाइजी मिला है इनको, उसका प्रोजेक्ट लगाना शुरू कर दिया है। और भारत में भी 22 जुलाई को इनके एक प्रोजेक्ट ने प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। तो जो पहले जो प्रोजेक्ट ने प्रोडक्शन शुरू किया था, फर्स्ट क्वार्टर में किया, सेकंड क्वार्टर में किया, फर्स्ट क्वार्टर में किया उसका, और जो 22 जुलाई को जो प्रोजेक्ट ने प्रोडक्शन शुरू किया उनका, और जो पहले के भी प्रोजेक्ट हैं उनके अंदर जैसे जैसे कैपिटलाइजेशन बढ़ेगा तो ये ग्रोथ थकने वाली नहीं, रुकने वाली नहीं। हाँ, सीजन के हिसाब से फर्क पड़ेगा। सीजनल इफेक्ट जो है, तो सीजन का कंपेयर कर लीजिए उसको, ग्रोथ को। जैसे अभी हमने जून 2023 से ग्रोथ को कंपेयर किया है, सीजनल इफेक्ट है, कोल्ड ड्रिंक है ये मतलब। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, मुझसे बहुत लोग कहते थे पेप्सी में ये और वॉरेन ब्रेवरीज में अब ग्रोथ रुक जाएगी। मैं उनसे एक ही बात कहता था कि यूएस के अंदर पेप्सी में ग्रोथ रुकी है क्या? जहाँ तो बहुत पुरानी कंपनी है।
और बहुत कंपटीशन है, कोका कोला से ज़बरदस्त कट थ्रोट कंपटीशन है। उसके बावजूद भी कोका इसकी पेप्सी की ग्रोथ रुकी नहीं है, 20-25% की ग्रोथ आ रही है, बहुत बड़ी बात है। तो इंडिया जो एक गर्म देश है, हमारी यूएस ठंडा देश है, वहाँ तो कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए जो मतलब एक तरह से जो सूटेबल वेदर है वो ज़्यादा 6 मंथ्स रहता है, लेकिन इंडिया का जो वेदर है वो तो 8 महीने जो है ना वो कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए सूटेबल वेदर है वो, मतलब। और साउथ इंडिया का तो एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो 12 महीने मतलब सूटेबल है, मतलब वहाँ ठंड पड़ती ही नहीं है। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज जैसे जैसे लोगों के पास पैसा बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी, कमर्शियल एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, टूरिज्म बढ़ेगा, मैरिज फंक्शंस बढ़ेंगे। पहले बर्थडे मनाई जाती थी क्या, मैरिज एनिवर्सरी मनाई जाती थी क्या पहले? आज तो मैरिज एनिवर्सरी भी ज़ोर शोर से मनाई जा रही है। कई बार सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली, 3 तो बनाई जाती हैं आजकल। तो उनमें सब में कोल्ड ड्रिंक का यूज़ तो होता ही है फंक्शनल। हर शादी में 10-20 हज़ार रुपये का कोल्ड ड्रिंक कम से कम उठ जाता है, मामूली बात है। स्टार्टर्स, इट्स ए पार्ट ऑफ द स्टार्टर्स हैं। तो ऐसी सूरत में वरुण ब्रेवरीज की जो ग्रोथ है वो कैसे रुकेगी भाई? दूसरी बात बताऊं आपको, 5 साल में ये बोनस, इसके जो 3 बोनस दिए हैं, इन सबको एडजस्ट करके अगर देखें तो 5 साल पहले इसका भाव 150 रुपये आता है, आज की तारीख में 1600 रुपये। तो 5 साल में 10.66 टाइम कर दिया पैसे को। किसने किया है भाई? किसने किया है? हिंदुस्तान में दूसरी एफएमसीजी कंपनी ने? किसी ने भी नहीं किया। हिंदुस्तान लीवर ने 14 सालों में नहीं 14 क्यों, मतलब आप 24 साल समझिए आप। सन 2001 में 200 रुपये था हिंदुस्तान लीवर का भाव का रेट, और अभी 2024 के अंदर आप 2600 रुपये रेट मान लीजिए। तो 13 टाइम ही तो हुआ 24 साल में, 13 टाइम। और जिसने 5 साल के अंदर 10.66 टाइम, 11 टाइम मान लीजिए आप इसको। ये 1600 रुपये था, 100 रुपये गिर गए, वो भी मान लीजिए आप उसको, है ना। तो कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ है, कितना ज़बरदस्त एप्रिसिएशन आया है। बड़ी कंपनियों में इंडिया में गिने चुने शेयर ऐसे हैं जिन्होंने इतना ज़बरदस्त एप्रिसिएशन दिया, और देगी, मैं समझता हूँ अभी भी देगी, मेरे ख्याल से देगी। ये मेरे पास शेयर हैं, ये हो सकता है मेरी ओपिनियन बाइस्ड मानी जाए, लेकिन अगर ऐसी बात होती तो मैं इन शेयरों को रखता ही क्यों? मुझे ये लगता था, मेरी फीलिंग है। तो ये मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा खाली आप लोगों को एनालिसिस करके बताने का काम है। मतलब रिकमेंड मैं नहीं करता, रिकमेंडेशन के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के पास जाइए, वो जैसा बताएं वैसा कीजिए। मतलब तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज में मित्रों पोजीशन ये है। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और कमेंट जो करें आप, चाहे पिछले वीडियोज़ के बारे में कोई कमेंट कर रहे हैं, वो मेरा जो लेटेस्ट वीडियो है उसमें कमेंट किया करें। अब सवाल ये उठता है कि वरुण ब्रेवरी एफएमसीजी सेक्टर का स्टार है, ज़्यादा प्रशंसा मैं नहीं करूँगा, कल को कई आदमी खरीद ले, गिर जाए, पड़ जाए, कुछ भी हो जाए। आप बहुत संभल करके काम कीजिए, बड़े तरीके से काम कीजिए। ये शेयर बाज़ार बहुत ख़तरों से खाली नहीं होता है। अभी बंधन बैंक के भी रिज़ल्ट आए थे कल। बंधन बैंक के रिज़ल्ट जो थे दिखने में अच्छे दिख रहे हैं, और उनका प्रोविजन ज़्यादा करने के बावजूद भी रिज़ल्ट ठीक लग रहे हैं। 33% डिपॉजिट ग्रोथ बढ़ी है, लोन ग्रोथ भी इसी तरह से बढ़ी है। लेकिन चूँकि ये माइक्रो बैंक हैं, माइक्रो फाइनेंसर्स हैं, इनके इंटरेस्ट मार्जिन 8% है। तो आप 8% है, 7% पे डिपॉजिट लेते हैं, एफडीआर और भी ज़्यादा में लेते हैं ये, तो रफली करीब 8% इनकी डिपॉजिट कॉस्ट मान लीजिए आप। तो 16-17 मतलब कम से कम 20% पे फाइनेंस करते हैं। तो
एक कहावत है, देशी मारवाड़ी में एक कहावत है कि रुपयो टको ब्याज रुपया ने खोए। टका कहते थे एक आने को। तो 6% का ब्याज जो है ना, वो मूल पैसे को भी खो देता है। जो 20% का ब्याज भी 20% पे कौन लेगा? 20% पे जो वो आदमी लेगा जिसको कोई नहीं देता, और जिससे पैसा आने की संभावनाएं बहुत कम है, जिस पैसे को कि लैंडिंग में, रिकवरी में रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। ऐसी सूरत में मैं नहीं समझता कि ये रिजल्ट सस्टेनेबल है। माइक्रो फाइनेंस का बैंकों के, स्मॉल बैंकों के, अब आप देखिए एयू फाइनेंस बैंक चला था, 1300 गया, 1 बोनस दे दिया, 650 पड़ा है। अब ग्रोथ क्यों नहीं आ रही साहब उसकी? आरबीएल बैंक थोड़ा सा चल के रुक गया, 600 रुपये से 100 रुपये आया, 100 रुपये से 250 250 रुपये जाके फिर रुक गया। एक्विटास बैंक है, बंधन मतलब उज्जीवन बैंक है। नो स्मॉल बैंक इज गोइंग ऑन। अमेरिका में भी ये जो हाई इंटरेस्ट रिजीम था, उसके अंदर जो ख़त्म हुए वो रीजनल बैंक ख़त्म हुए। ज़्यादा परेशानी में आए रीजनल बैंक है, क्योंकि इनकी जो क्लाइंटेल है ना, वो क्लाइंटेल बहुत वीक क्लाइंटेल, वो क्रीम क्लाइंटेल नहीं। और बहुत से परिणाम आ रहे हैं, लेकिन इस क्वार्टर के जो परिणाम आए ना, वो मिक्स ट्रेंड है। उसमें वन वे ट्रेंड नहीं है, मिक्स ट्रेंड है। सीमेंट कंपनी में एसीसी के रिजल्ट आए हैं कल, दे आर नॉट गुड। हर सीमेंट कंपनी के रिजल्ट खराब आए, जबकि हम सीमेंट कंपनी को इसमें कोई दो राय नहीं है कि सीमेंट सेक्टर इज़ वेरी लुक्रेटिव, इज़ वेरी वेरी लुक्रेटिव। इसमें डिमांड कभी नहीं दबेगी, डिमांड हमेशा रहेगी, और फिर कॉस्ट सेविंग भी हो रही है। जो इनको कोल माइंस अलॉट हुई है, कोल माइंस से जो अलॉट हुई हैं, और लाइम स्टोन थी, इन्होंने कैप्टिव पावर प्लांट्स इन्होंने लगा ही लिए अपने उसमें। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस ये कंपनियां दबने वाली नहीं, मतलब है कि नहीं, चलेंगी। डिमांड बहुत है। ये तो इलेक्शन के कारण इस क्वार्टर में थोड़ी गड़बड़ रही है, और डिमांड कम थी इसलिए रेट घटानी पड़ी हैं। कुछ कैपेसिटीज़ भी ऐड होती चली जाती हैं, तो उस वजह से बाकी ऐसी कोई चिंता की बात नहीं। एज सून एज दी अक्टूबर विल कम, इस क्वार्टर के भी कमज़ोर आएंगे, यानी कि जुलाई सितंबर अक्टूबर, जुलाई अगस्त सितंबर एंडिंग क्वार्टर के रिजल्ट्स भी कमज़ोर आएंगे। ऐसी सूरत में दोस्तों, अगर ये टूटते हैं तो इसको एक अवसर के रूप में, इन्वेस्टमेंट का एक अपॉर्चुनिटी मान करके चलना चाहिए, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले लें। जो भी शेयर अगर कोई टूटता है सीमेंट की अच्छी कंपनी, तो उसके बारे में राय लें फाइनेंशियल एडवाइजर से। इट विल प्रूव टू बी एन अपॉर्चुनिटी। तो बस ठीक है, अब आज इतना ही रहने देते हैं। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।